आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर भारत बंद ब्रेकिंग सोनीपत से। बुरखास रोड पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। बंद के चलते स्वास्थ्य कर्मी परेशान नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी और एक और बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। परीक्षा देने जा रहे स्कूल के बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम के कारण बिना परीक्षा दिए वापस लौट रहे हैं घर, ये भी जानकारी सामने आ रही है। यानी कि एक तरफ किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके आप परिणाम देखिए कि आमजन, वो छात्र जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें इस बात की वानगी खुद पेश कर रही हैं। तो सोनीपत की तस्वीरें हरियाणा न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। किस तरह से लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिन छात्रों को परीक्षा देनी है वो अपने परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जाम के कारण बिना परीक्षा दिए जो छात्र हैं वो वापस लौट गए हैं और लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जहां पर उनको अपने काम धंधों के सिलसिले में अपने दफ्तरों में जाना है वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसका एक पहलू ये भी है और हरियाणा न्यूज आपको पूरी तरह से निष्पक्ष तस्वीरें और निष्पक्ष तरीके से आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भारत बंद का किसान नेताओं की तरफ से आह्वान किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस भारत बंद का एक पहलू यह भी है कि आमजन इससे परेशान है। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह अपील की गई थी, आग्रह किया गया था कि भारत का प्रत्येक वर्ग भारत बंद का समर्थन करे, तमाम एसोसिएशन इसका समर्थन करे, तमाम प्रतिनिधि इसका समर्थन करें। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि यहां पर परीक्षा देने के लिए छात्र परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ई रिक्शा के भीतर छात्र बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं और वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और स्थितियां यहां पर ऐसी हो गई है कि जाम भी लग रहा है और जाम के कारण लोग अपने दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि ये जो भारत बंद है किसान नेताओं की तरफ से बुलाया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बुलाया गया है, लेकिन इसमें आम जनता भी कहीं ना कहीं पिसती हुई दिखाई दे रही है। जिसको अपने दफ्तरों तक पहुंचना है वो दफ्तर अपने समय पर नहीं पहुंच पा रहा है या फिर पहुंच ही नहीं पा रहा है। जिसको अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना है वो अपने परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो आप ये सोचिए, जो रोज के कमाने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये हम पहलू इसलिए आपको बता रहे हैं जहां पर एक तरफ भारत बंद है, दोनों पक्षों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है और बातचीत नहीं होने के कारण आज किसान आंदोलन इस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है कि भारत बंद को एक बार फिर से बुलाया गया है। यहाँ पे रास्ता रोक रखा है तो हम कैसे जाएंगे? एग्जाम था हमारा। किस चीज का एग्जाम था? आज साइंस का एग्जाम था, हमारा साइंस का पेपर था आज नहीं हो पाया। साथ ये रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। छात्र सीधे तौर पर, विद्यार्थी सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका साइंस का एग्जाम था लेकिन वह नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसका एक पहलू हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरा पहलू यहां पर यह है कि किसान नेताओं की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि ये बाद की बात है कि भारत बंद कितना सफल होगा, कितना सफल नहीं होगा और किसान नेताओं का इसके पीछे मकसद क्या है। क्या इसके पीछे मकसद यह है कि भारत बंद के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बने और इस पर अगर दबाव बनेगा तो इसका हल भी निकलेगा। लेकिन देखना होगा क्या इसका हल निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। तो बंद के चलते स्वास्थ्य कर्मी भी परेशान नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता राम सिंह मार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत बंद के जरिए केंद्र सरकार पर कोई दबाव बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर हालात किस तरह के बने हुए हैं और क्या सूरत हाल है। देखिए, जिस प्रकार से आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है और उसी के तहत सोनीपत में अलग अलग जो चौक चौराहे हैं, जितने भी शहर के एंट्रेंस हैं, यानी कि प्रवेश जो रास्ते हैं सभी बंद कर दिए गए हैं। और सोनीपत के एक जो तस्वीर है वो सोनीपत के जारी चौक पर स्थित यहां से सामने आई और यहां पर जो मुख्य मार्ग है जो मुरथल को कनेक्ट करता है, सोनीपत के पीजीआई खानपुर को कनेक्ट करता है, वहीं गोहाना को कनेक्ट करता है, शहर को कनेक्ट करता है, चौराया है। और चौराहे पर जिस प्रकार से पूरी जो स्थिति है जाम कर दिया गया है, वहीं
वहीं ऐसे में जहां स्कूलों को बंद करने का भी बात कही गई थी, लेकिन कुछ स्कूल आज भी खुले रहे और वहां पर जो बच्चों के एग्जाम थे, परीक्षा थी, वो घरों से बाहर निकले और आज उनकी परीक्षा देने में कहीं ना कहीं वो घर उन्होंने वापस लौटना पड़ा। और ये परेशानी जो है न केवल बच्चों को बल्कि कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को भी उठानी पड़ी है। स्वास्थ्य कर्मी जिनको हॉस्पिटल पहुंचना बेहद जरूरी था और दूर दराज से वो आए थे, 15 से 20 किलोमीटर दूर से वो गंतव्य स्थान पर उन्हें पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ते में जाम था। जिस प्रकार से कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जाम से पहले निपट जाएं, इसलिए वो घर से जल्दी भी निकले थे। लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का ये आह्वान जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है। लोगों को खासी परेशानी जरूर हो रही है। फिलहाल हम सोनीपत की सब्जी मंडी में भी है, यहाँ भी कुछ तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकती है, यहाँ पर ये मंडी जो है पूरी गहमा गहमी होती थी और आज जो यहाँ पर तस्वीर है वो आप देख सकते हैं सबके सामने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से कोई भी दुकानदार जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का दुकानदार अपने सामान में सफाई व्यवस्था कर रहा है, उसके लिए बैठा हुआ है। या ग्राहकों की बात करो तो यहाँ कोई भी ग्राहक नहीं पहुंच रहा। ये मंडी जो है सोनीपत की, यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होती थी कि यहाँ पर सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जो है काफी यहाँ पर रश देखा जाता था। लेकिन आज जो स्थिति है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से अलग अलग जो संगठन है ग्रामीण और शहरी स्तर पर, शहरी स्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग बाजार और मंडी और जो बाजार एसोसिएशन है उनके पास जाकर उन्होंने अपील करी थी कि वो बाजार बंद रखे ताकि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसको सफल बनाया जा सके और राज्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार पर जो एक दबाव बनाने की कोशिश जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, किसानों की तरफ से है। बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन इसके इधर सबसे बड़ा सवाल यही है क्या दबाव बन पाएगा या नहीं बन पाएगा और इसका समाधान कैसे निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। राम सिंह मार, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो इसी बीच आपको बता दें, इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे संवाददाता रतिया से भी जुड़ गए हैं अशोक ग्रोवर। अशोक ग्रोवर, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं रतिया में? देखिए, इसमें आपको बता दूं कि जिस तरह किसान संगठनों द्वारा आज पूरा भारत बंद का आह्वान किया है, रतिया में पूर्ण रूप से बाजार बंद है, जो रोड पे है बिल्कुल चक्का जाम है, कोई भी वाहन इधर उधर नहीं जा रहा और किसानों ने संजय गांधी चौक में टेंट लगाया हुआ है। जब अब इनका कार्यक्रम शुरू होगा, मेरे साथ जो किसान नेता है जरनैल सिंह जी और अन्य किसान नेता है, उनसे मैं बातचीत करता हूँ, वो बताएंगे उनकी प्लानिंग क्या है। हाँ, जरनैल सिंह जी, हरियाणा न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। हाँ, ये बताएं, जो आज आपका बंद का आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का, उसको लेकर रतिया सेक्टर में कार्यक्रम क्या है आपका, किस तरह बंद लग रहा है? रतिया पूरी तरह से बंद है। हमने कल ही सभी जो भी जितनी भी एसोसिएशन मार्केट की काम करती हैं या जो अन्य यूनियन हैं, सभी मिलकर हमने ये बंद किया है। तो रतिया जो है वो पूरी तरह से बंद है। तो इसको लेकर दिल में आपके कार्यक्रम किस तरह के रहेंगे? अब हमारा खेती बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा के नेतृत्व में कई संगठन हमारे साथ हैं, तो हम यहाँ एक कन्वेंशन करने वाले। इस कन्वेंशन के जरिए हम हमारे सभी किसान भाइयों को जो खेती कानूनों के बाद, खेती कानून पास जो हुए हैं, अगर वो इसी तरह से लागू हो जाते हैं तो इसके बाद क्या हालात बनने वाले हैं, हमारे मेहनत कश जमात के, उस पर हम चर्चा करेंगे और कानूनों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, ये बताएं, आज बंद का आह्वान किया है, बंद है पूर्ण रूप से, किस तरह का असर पड़ेगा इसको लेकर केंद्र सरकार पर? केंद्र सरकार पे असर पड़ेगा तभी तो जी किया किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेताओं ने ये फैसला लिया है तो कोई सोच समझ के ही लिया है। इसका भरपूर असर पड़ने वाला है। और अभी आपने देखा होगा 3 दिन से हमारे प्रधानमंत्री जो है अमेरिका दौरे पे जाके आए हैं, तो वहां किस तरह से किसानों ने उनका विरोध किया है। उसके बावजूद भी अगर उन पे कोई असर नहीं होता है तो इससे भद्दा मजाक देश के साथ नहीं हो सकता। हाँ, ये बताएं, पिछले 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका अभी तक सरकार पर असर क्यों नहीं हो रहा? सरकार पर कोई असर नहीं है भाई। 10 महीने 1 दिन हो गया आज। किसान उस तरह जिस तरह पहले 26 तारीख को गए थे ना, उसी तरह वहाँ डटे हुए हैं, डटे रहेंगे जिन्हें तक 3 कानून वापस नहीं होंगे। जिस तरह आज पूर्ण रूप से भारत बंद है, इसका कोई असर होगा सरकार पे? असर होगा ही। भारत बंद है, पब्लिक दुखी है, हमारे को भी ये जो बंद करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं, मजबूरी है हमारी बंद करना। दिल हमारा भी दुखता है भी बंद ना करें, पर सरकार को जगाने के लिए हमारी बंद करना मजबूरी है। हाँ, ये बताएं जरनैल सिंह जी, जो आज पूर्ण रूप से बंद है, तकरीबन बंद है,
उसको लेकर असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? इसको लेकर 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर जो आप संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल पड़ेगा जी, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान बंद कर रहे हैं। सरकार को भ्रम हो अशोक, गया आप था किसानों कि से शायद सवाल किसान जो है वो इस कि दोनों आंदोलन से पक्ष अब एक बार फिर थक से गए। बातचीत की टेबल पर कब आएंगे? कर्नाटक में घटना हुई उसके बाद जो तो उसको लेकर अब सरकार को ये पता चल गया है कि किसान ना अके हैं ना थके हैं, और आज हम पूरे हिंदुस्तान से विरोध प्रदर्शन करके दिखा देंगे कि पूरा जो मिन्नत कश जमात है पूरी वो सरकार के इन कानूनों के खिलाफ है। हाँ, देखिए जिस तरह मैं आपको बता दूं कि किसानों का कहना है कि पूर्ण रूप से जो आज बंद है जी, बहुत बड़ा असर होने वाला है सरकार के ऊपर, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर एक तस्वीर रतिया से भी निकलकर ये सामने आई है कि रतिया में भारत बंद का खासा तौर पर असर देखा जा रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा